बोलो बांके बिहारी लाल की। हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन ही न लागे, हो मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना। हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी के बिना। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। तेरी प्रीत क्या होती है जाना नहीं, तेरी प्रीत क्या होती है जाना नहीं। शरण दे दो अवगुण निहारे बिना, शरण दे दो अवगुण निहारे बिना। हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। हो मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, हो मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना। हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मोहे प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया, मोहे प्रीत की रीत सिखा दो प्रिया। अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया। जीवन नीरस है आँखियों के तारे बिना, जीवन नीरस है आँखियों के तारे बिना। हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। हो मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, हो मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना। हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, हो कैसे मैं राधा रानी तेरे बिना। प्यारी पतितों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारी पतितों की पतवार तुम ही तो हो। दीन दुखियों की आधार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की आधार तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना, अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना। हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। हो मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, हो मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना। हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी
तेरे बिना हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना हो कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। कथा चल रही है कार्तिक महात्म की, और आज हम कार्तिक महात्म का 20वां अध्याय आपको सुना रहे हैं। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि नारद जी, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपया करके उस कथा को मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बना करके अपने रथ से फिर बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख करके शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि कुंज की तरह भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। उनके रुद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहां तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने के समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में ही नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप दे करके बड़ा धिक्कारा और कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। जिसको मार रहे थे वही तुम्हारे को मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध की अग्नि में के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देख करके शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चला करके उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उनके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरव में जाकर के रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकल करके भगवान शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देख करके देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इससे आगे की कथा हम कल सुनाएंगे आपको। एक पुरानी कथा है, नित्यनेम की कथा। 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बना करके टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती।
एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती और कहानी सुनती तो बहू कुछ खा पी लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते तो खाती नहीं है। माँ ने कहा उस पड़ोसन को ही मना कर दें। और उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा अच्छी है, काम काज तो कर लेती मगर खाती पीती कुछ नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल गया कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूं, तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं, तो बोली हाँ चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इस तरह आस पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल करके रहना चाहिए। नितनेम की कहानी का मतलब है कि जो आप नियमित कर्म करते हैं, जो भी आपकी आदत भजन पाठ की पूजा पाठ की है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जो आप नियम बना लें उस नियम को कायम रखना चाहिए। जब आप नियमों से ही लगातार उसको काम को करोगे तो वही भक्ति जो है सिद्धि का रूप धारण कर लेती है। और जब सिद्धि का रूप धारण करते हैं तभी जा करके आपकी भक्ति की भी सफल होती है। तो नियमित जो कर्म है आपका, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे आप कहीं भी गए हों। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है। बोलो श्री बांके बिहारी। तो अब कमल नेत्र का पाठ करते हैं और नागलीला, उसके बाद माता तुलसी की